नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का आज 10 बजे का कार्यक्रम है। 10 बजे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम धामी। आने वाले मानसून की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो देहरादून से ये अहम खबर। आने वाले मानसून की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री धामी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग। कलेक्ट्रेट परिसर में अफसरों संघ करेंगे बैठक। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। चारधाम यात्रा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे रुद्रप्रयाग में करेंगे स्थलीय दौरा। दोपहर 1:30 बजे रुद्रप्रयाग में स्थलीय दौरा करेंगे मुख्यमंत्री धामी। अगस्त, यमुनी और कई अन्य जगहों पर दौरा करेंगे। वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर। सीएम धामी का आज का ये कार्यक्रम। सुबह 10 बजे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम धामी। आने वाले मानसून की तैयारियों की मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग। कलेक्ट्रेट परिसर में अफसरों संग करेंगे बैठक। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। चारधाम यात्रा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे रुद्रप्रयाग में करेंगे स्थलीय दौरा। दोपहर 1:30 बजे रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री का ये स्थलीय दौरा होगा। अगस्त, यमुनी और गिवाड़ी का भी करेंगे दौरा। अंकित काला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, स्थलीय दौरा भी करेंगे। वन अग्नि की घटनाओं का भी हवाई सर्वेक्षण की बात सामने आई है। 10 बजे वो सचिवालय पहुंचेंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है? अंकित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारे संवाददाता अंकित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर हमें पहुंचेंगे सीएम धामी। चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चारधाम यात्रा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे रुद्रप्रयाग में स्थलीय दौरा करेंगे। अगस्त, यमुनी और गिवाड़ी का भी दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वन अग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। दोपहर 3 बजे प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी करेंगे। अंकित काला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, मुख्यमंत्री का आज अहम दौरा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक के साथ ही वनाग्नि की घटना का हवाई सर्वे भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल मनोज, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफी व्यस्तम कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री कल ही जो है देहरादून लौटे थे। इससे पहले वो बतौर स्टार प्रचारक पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जगह जगह रैलियों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज 10 मई से होने जा रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए तो हमारी संवाददाता अंकित से हमारा संपर्क कट गया है। दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। तो दोपहर 3 बजे प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम धामी का आज का ये कार्यक्रम। सुबह 10 बजे सचिवालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। आने वाले मानसून की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग। और हमारे संवाददाता अंकित काला से एक बार फिर से हमारा संपर्क हो चुका है। अंकित, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए मनोज, मुख्यमंत्री ने अपने तमाम जो कार्यक्रम है वो निरस्त करते हुए आज राजधानी देहरादून से तमाम जो बैठकें हैं उसकी शुरुआत कर दी है। और मुख्यमंत्री सबसे पहले सचिवालय पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड में मानसून की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के शासन के उच्च अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव राजा रतोड़ी, इसके अलावा भी तमाम जो शासन के उच्च अधिकारी हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो सुबह सीएम
10 बजे के करीबन सचिवालय में पहुंचेंगे और यहाँ पर आगामी जो हमारी मॉनसून है उसकी तैयारी को लेकर के समीक्षा की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री का दोपहर 12 बजे के करीबन रुद्रप्रयाग पहुंचने का कार्यक्रम है। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है वो उसकी समीक्षा अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया गया है जिसको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी देखते हुए नजर आएंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को इस दौरान मुख्यमंत्री देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद करीबन दोपहर 1:30 बजे के करीबन माफ कीजिएगा, चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे और इसके बाद फिर दोपहर के समय मुख्यमंत्री जो वनाग्नि से प्रभावित जो क्षेत्र हैं यहाँ इसका हवाई निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश देंगे। बता दें कि मनोज, उत्तराखंड में इस समय वनाग्नि की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही है। प्रदेश का जो वन क्षेत्र है वो इस समय आग की भेंट में चढ़ा हुआ है और अब तक 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जो है वो इस वनाग्नि की चपेट में आ चुका है। तो इसको लेकर के सरकार काफी चिंतित है और आज मुख्यमंत्री इसी कड़ी में प्रदेश भर के जो तमाम जंगल जल रहे हैं इसका हवाई निरीक्षण भी करने वाले हैं। इसके बाद फिर देर शाम मुख्यमंत्री देहरादून रवाना होंगे। अंकित, एक महत्वपूर्ण बात आपने की, वन अग्नि की घटना उत्तराखंड के लिए ये एक बड़ा संकट एक तरफ जहां दिखाई दे रहा है, वन अग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और दूसरी तरफ एक बड़ा इवेंट जो हर साल उत्तराखंड में ये आयोजित होता है, चारधाम यात्रा। गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम जानकारी दी जा रही है कि लगभग सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। एक बड़े स्तर पर श्रद्धालु और तीर्थयात्री उत्तराखंड में पहुंचने जा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, और ऐसे में वनाग्नि की ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, तो कितना बड़ा ये संकट है उत्तराखंड के लिए और प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड में दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है। एक तो पूरा जंगल जो है वो आग से धधक रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का भी आगाज 10 मई से होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है और इस बीच उत्तराखंड में जो जल का संकट हो गया है इसने सरकार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री के जो तमाम कार्यक्रम लगे हुए थे प्रचार प्रसार के, इन सब कार्यक्रमों को रद्द करके सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून लौटे हैं और अब ताबड़तोड़ जो उनके कार्यक्रम हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं सरकार इस सब चीजों को लेकर के काफी गंभीर दिख रही है। मुख्यमंत्री आज इसी कड़ी में वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और चारधाम यात्रा का जो आगाज होने जा रहा है इसको लेकर के क्या कुछ धरातल पर स्थिति है इसका भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित ही मनोज, एक दो बड़ी चुनौती राज्य सरकार के समक्ष है। देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी करती है। लेकिन बहरहाल वनाग्नि की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही है इसकी वजह से लगातार राज्य में सियासत गर्मा रखी है। कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इसके अलावा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया है। तो कहीं ना कहीं जो वनाग्नि जैसे हालात उत्तराखंड में ना हो, संभवतः इसी को ही देखते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी से ही जो मानसून की तैयारियां हैं इसकी भी समीक्षा करना चाहते हैं और शुरुआत से ही सरकार इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई ना बरते, इसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। निश्चित रूप से अंकित, इस खबर के लिए, इस खबर में जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो मुख्यमंत्री का ये अहम दौरा। अब बात कर रहे हैं अगली खबर की, देहरादून से अगली खबर। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। भीषण गर्मी के बीच देर शाम बदला मौसम। टिहरी और उत्तर काशी के कई इलाकों में बारिश हुई है। ऊंचाई वाले कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत की उम्मीद अब मिली है। बारिश से जंगलों में लगी आग बुझने की उम्मीद भी लोगों को इस बारिश से हुई है। इस पर्वतीय जिलों में आज भी बारिश की संभावना बनी हुई। मौसम विभाग ने आज पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में बारिश की संभावना जताई है। देहरादून से अहम खबर। भीषण गर्मी के बीच कल देर शाम ये मौसम बदला है। टिहरी और उत्तरकाशी के कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश के बाद जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है।
और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, भीषण गर्मी के बीच एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। कई जगहों में मौसम ने करवट बदली है और उत्तराखंड में कई जगह बारिश हुई है, ओलावृष्टि की भी घटनाएं सामने आई हैं। और एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली है बारिश के बाद, वहीं जो वन अग्नि की घटना उत्तराखंड में लगातार हो रही हैं, उन घटनाओं पर भी कहीं ना कहीं इस बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है क्या? बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है और तब से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, इस बीच मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इस वक्त भी अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो इस समय तक सूर्य जो है अपनी तपिश कहीं ना कहीं लोगों को इससे परेशान करता था। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना राजधानी देहरादून में भी बनी हुई है। कल मंगलवार देर शाम उत्तराखंड के तमाम जो जनपद है यहाँ पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिला और देर शाम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। कई जगह पे ओलावृष्टि भी हुई है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ समय तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है। निश्चित ही वनाग्नि की घटनाओं से भी कहीं ना कहीं हमें राहत मिल सकती है, इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है। और टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली तमाम जो जनपद है यहाँ पर देर शाम अच्छी बारिश देखने को मिली है और आज और कल भी अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं वन अग्नि की घटना पर भी इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने की संभावना है। अब रुक करेंगे अगली खबर का कौशाम्बी से। अगली खबर, जेठ ने रिश्तों को शर्मसार किया, छोटे भाई की पत्नी से अश्लील हरकत की है। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की है। आपको बता दें, मंझनपुर कोतवाली के एक गांव की यह पूरी घटना है। पीड़ित महिला ने पुलिस से इस घटना की शिकायत की है। मंझनपुर कोतवाली के एक गांव की यह पूरी घटना है। कौशाम्बी से अहम खबर, जेठ ने रिश्तों को शर्मसार किया है, छोटे भाई की पत्नी से अश्लील हरकतें की हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की है। मंझनपुर कोतवाली के एक गांव की यह पूरी घटना है। कौशाम्बी से अहम खबर, जेठ ने रिश्तों को शर्मसार किया, छोटे भाई की पत्नी से अश्लील हरकतें की हैं, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की है। मंझनपुर कोतवाली के एक गांव की यह पूरी घटना है। छोटे भाई की पत्नी से अश्लील हरकतें जेठ के द्वारा की गई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की है। अगली खबर कुशीनगर से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। 2 ईंट भट्टों पर यह आकाशीय बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हुई है, जबकि 4 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मृतक मजदूर भी छत्तीसगढ़ का निवासी है। लोहेपार और मठिया उर्फ अकटहा गांव की यह पूरी घटना है। तो 3 मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसमें जिस मजदूर की मौत हुई है वो भी मूल रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी है। मृतक मजदूर लोहेपार और मठिया उर्फ अकटहा गांव की ये पूरी घटना है। इस वक्त की अहम खबर कुशीनगर से आपको दिखा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौके पर मौत हुई है। 2 ईंट भट्टों पर यह आकाशीय बिजली गिरी है। और इस बीच बैतूल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बैतूल से इस वक्त की अहम खबर,
आपको दिखा रहे हैं। यह अहम खबर बैतूल से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल से यह अहम खबर, मतदान कर्मियों से भरी बस में आग लगी है। मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही थी यह बस, जिसमें आग की घटना सामने आई है। बस में 6 मतदान केंद्रों की मतदान सामग्री भी थी। मतदान सामग्री को आंशिक नुकसान की खबर सामने आई है। तो हादसे में सभी मतदान कर्मी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जलती बस से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई है। कर्मचारी ईवीएम के साथ दूसरी बस से बैतूल पहुंचे। बिश्नूर और पौनी गोला गांव के बीच यह हादसा हुआ है। बैतूल से अहम खबर, मतदान कर्मियों से भरी बस में लगी आग। मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग की घटना सामने आई है। तो देर रात में यह घटना घटित हुई है। बस में 6 मतदान केंद्रों की मत सामग्री भी थी। मतदान सामग्री को आंशिक नुकसान की खबर भी सामने आई है। हादसे में सभी मतदान कर्मी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देर रात में मतदान कर्मियों को वापस ला रही बस में आग की घटना सामने आई। जलती बस से कूदकर सभी लोगों ने अपनी जान बचाई। ड्राइवर ने भी कूदकर अपनी जान बचाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित पवार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मतदान कर्मियों को ला रही बस में आग की यह घटना सामने आई है, कैसे ये आग लगी और सभी लोग क्या सुरक्षित हैं? देखिए, जो कल तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है, उसके बाद जो ईवीएम मशीन है जो स्ट्रांग रूम में बसों के माध्यम से जो मतदान कर्मी है वह लेकर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही जो बस का गियर बॉक्स है उसमें आग स्पार्किंग हुई और आग लग गई। समय रहते जो ड्राइवर है उसने और जो मतदान कर्मी है उन्होंने जान बचाई कूदकर। हालांकि इसमें किसी प्रकार की कोई बड़ी यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है। घटना में लगभग 6 ईवीएम जो केंद्र की ईवीएम मशीन रखी थी उसमें से 3 ईवीएम मशीनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कलेक्टर एसपी मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने जांच के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। अब देखना यह होगा कि जो है जांच कब तक पूरी होती है और क्या यहाँ पर निर्णय निकल कर सामने आता है। जी हाँ अमित, हादसे की वजह क्या रही? शॉर्ट सर्किट या कोई अन्य वजह रही? और जो मतदान का जो सामग्री बताई जा रही है इसमें किसी तरीके की कोई नुकसान की अभी तक खबर सामने आई है? देखिए, ईवीएम जो मशीन है वह उसमें से 3 जो ईवीएम मशीन रखी थी उसमें नुकसान होना यहाँ पर प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है। घटना पूरी यह बताई गई है कि जो बस का जो गियर बॉक्स होता है उसमें स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग के बाद धीरे धीरे आग की चपेट में पूरी तरह से बस आ गई और जो मतदान कर्मी थे उन्होंने कूदकर यहाँ पर जान बचाई। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो बस जो जिले में यहाँ पर संचालित हो रही है वो पूरी तरह से खंडर के तौर पर यहाँ है। कई बसें को यहाँ पर फिटनेस नहीं है और उसके बावजूद भी परिवहन विभाग लापरवाही पूर्वक यहाँ पर जो बसों को संचालित करता है। और जो अब जो इलेक्शन हुआ था इसमें बसों को भी यहाँ पर लगा दिया गया था, लेकिन उसकी जांच पड़ताल यहाँ पर परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाती। समय रहते अगर बसों को जो यहाँ पर ठीक बसें रहती है उन्हें यहाँ पर लगाया जाता तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। काफी पुरानी बसें भी यहाँ पर संचालित होती है। कहीं ना कहीं लापरवाही भी परिवहन विभाग की यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी निश्चित रूप से अमित, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें खटारा बस थी और आयोग के द्वारा ऐसी तमाम ऐसे वाहनों को लगाया जाता है और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।